बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं और अब हमारा जो सेगमेंट है वो है एंटरटेनमेंट का। और आज के दौर में हमने देखा है कि जो एंटरटेनमेंट है वो सारी एंटरटेनमेंट आपको टिकटॉक पे मिल रही होती है। बहुत से टिकटॉकर फेमस हुए, नाम बनाया, टिकटॉक स्टार बन गए और अब तो टिकटॉक का ये रुझान है कि हर किसी के फोन में शायद व्हाट्सएप ना हो लेकिन टिकटॉक जरूर होता है, क्योंकि जब टिकटॉक नहीं आप देखते तो आपका दिन ही गुजरता नहीं है। वहीं भी हमारे कुछ टिकटॉकर ऐसे भी हैं जो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, जिनका कंटेंट इतना जबरदस्त होता है, जिनको देख के आप बड़ा खुश हो रहे होते हैं। और कुछ टिकटॉकर ऐसे ही जिन्होंने बहुत जल्दी अपना नाम पैदा कर लिया। और आप ये सोचेंगे कितना अच्छा लग रहा होगा ना जब आप एक बेहतरीन कपल होने के साथ साथ एक बेहतरीन टिकटॉकर स्टार भी बन जाते हैं और दोनों साथ जो आपके कंपेनियन है वो साथ मिलके शोहरत भी हासिल कर रहे होते हैं। जनाब, एक ऐसे ही आज कपल हमारे साथ मौजूद है जो एक जबरदस्त माशाल्लाह से कपल तो है ही है, लेकिन एक दोनों एक बेहतरीन जो है टिकटॉकर स्टार्स भी है। मैं वेलकम करना चाहूंगी फराह आदिल का और उनके साथ उनके हस्बैंड भी मौजूद है जो एक बेहतरीन टिकटॉकर स्टार भी है, आदिल राजपूत का। मैं वेलकम करती हूँ। फराह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फराह, आप बड़ी हसीन लग रही हैं, आप ब्लैक ड्रेस में। और मैंने आपसे शो से स्टार्ट होने से पहले भी पूछा था ये ड्रेस आपने किसका पहना, तो उन्होंने कहा जी मैंने अपना पहना हुआ। बड़ा हसीन लग रहा है आपको अब ब्लैक कलर भी। आदिल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आदिल ने टिकटॉक बनाना कब शुरू किया और जब पहला टिकटॉक बनाया था क्या माइंड में था, क्या सोच के आप लोगों ने कहा कि दोनों को टिकटॉक बनाना चाहिए? दोनों बारी बारी जो भी पहले जवाब देते। चले, एक्चुअली यूं था कि मैं ऑफिस से जब वापस आता था ना, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ। अच्छा, तो मैं प्राइवेट टेक्सटाइल में जॉब करता था। तो जब मैं वहां से ऑफिस से वापस मैंने आना तो मैंने कोई एक आधी वीडियोस बनाने के लिए ना सॉरी, एक्चुअली मेरा ना तबीयत सही नहीं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये चलता है। मौसम भी ऐसा है। तो मैंने ना रूम में घुस जाना और इन्होंने आके मुझे ना डिस्टर्ब करना कि भाई आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, आप ये क्या काम कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैंने इनको एक वीडियो में मैंने सोचा कि मैंने कहा कि मैंने चले आप ना हम लोग इकट्ठे बनाते हैं। अच्छा, टाइमिंग होती थी सुबह 7 to 7, लाइक जो कहते हैं जॉब की जो टाइमिंग होती है। हाँ जी। तो उसके बाद आके इन्होंने अपना जो है वो रूम लॉक करना और वीडियोस वगैरह बनाना। सच बताइएगा, शक नहीं होना शुरू हुआ था कि कहीं फोन पे तो नहीं लगे हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आवाज आ रही होती थी जिस तरह वो लिप सिंग या सॉन्ग पे कुछ भी बना रहे होते थे। तो मुझे ये होता था कि यार मेरा टाइम का है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग 2 बंदे ही होते थे कराची में। तो मुझे सारा दिन, एक तो सारा दिन अकेली होती थी, ऊपर से जब ये जनाब आते थे खाना खा के रूम में घुस जाना, तो यही फील होता था कि यार मेरा टाइम किधर है। हाँ बिल्कुल। तो मुझे वो चीज बड़ी फील होती थी कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। तो वो मुझे कहते हैं आ जाओ यार, तुम भी आ जाओ। अच्छा। उससे तो उन दिनों में फिर मुझे एक चीज आइडिया क्लिक किया कि क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था जब ये टिकटॉक नया स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, तो कॉन्सेप्ट नहीं था ये हस्बैंड वाइफ का। बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने अपना हस्बैंड वाइफ कंटेंट स्टार्ट कर दिया, जिसमें लाइक एक मजलूम हस्बैंड होता है और बीवी उस पर जुल्म कर रही होती है और वो बेचारा। नहीं, तो आदिल क्या सच में भी इतने ही मजलूम हस्बैंड है? नहीं, बेहतरीन तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मजलूम नहीं है। मजलूम नहीं है। हस्बैंड जो है वो हमेशा मजलूम होता है और हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि उनको अंदर से कोई दुख नहीं होते। अरे आए फरा, क्या दुख दिए में, देखिए वो कैसे कह रहे हैं कि उस सूरत में बोल रहे हैं कि जब इनको बीवियों के ऊपर खर्च करने के लिए इनको पैसे देने पड़ते हैं तब बेचारे। हाँ, तब तो वैसे होते हैं मजलूम। आदिल, आपने सोचा था कि माशाल्लाह से टिकटॉक बनाने से, जैसे आपने अपनी मिसेस को भी एंटर किया और एक स्टीरियोटाइप जो चीजें होती है कि अच्छा बीवी भी साथ लगी, उसको ब्रेक किया, सोचा था इतनी शोहरत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एक्चुअली ये बहरीन से बिलोंग करती हैं। अच्छा। जब हमारी 18 में शादी हुई और फिर ये बहरीन चली गई थी और जब ये वहां से वापस आई तो 19 में हम लोगों ने, क्योंकि 19 के अप्रैल में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टिकटॉक ना। ठीक है। तो इनको थोड़ा सा क्रेज है पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट से मिलने का और जो हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट है ना जी, तो इसने मुझे कहा कि भाई मुझे ना उनसे मिलना है और ये करना है वो करना है। मैंने ऐसे बैठे बैठे बात कर दी। मैंने कहा यार आप ना एक काम करो, ये ना आप जिनका नाम लेते हो ना, एक टाइम होगा ये आपको जानेंगे ना। मैंने वैसे ही बोल दिया। तो अभी जिन जिन लोगों से मैंने इनको मिलवाया पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हमें जानते हैं और ये हमारे लिए बहुत एक ऑनर की बात है और कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं फर्स्ट टिकटॉकर्स को मिल रही हूँ जो बहुत ही डाउन टू अर्थ और बड़े ही सोफिस्टिकेटेड सा कपल है, वरना मुझे लग रहा होता है कि बहुत ही कोई शार्प से और बहुत ही थोड़ा ओवर एक्ट करने वाले लोग होते हैं, लेकिन दोनों माशाल्लाह आप लोग बहुत ही मुख्तलिफ मुझे लगे हैं जितना मैंने आपको अभी तक आपसे बात हुई है। देखिए जी, इस्लाम भी हमारा कहता है कि पढ़े लिखे और जाहिल में फर्क होता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से और कुछ ना भी मिला हो, लेकिन हमें उन्होंने तालीम दी है ना, हाँ, तो ये हमारे लिए बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फरा, कैसा लगता है जब लोग आपको जानते हैं और आदिल के नाम से, ऑफ कोर्स वो आपके हस्बैंड भी, और फिर दोनों को कपल के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, तो कैसी फीलिंग होती है कि मतलब 2019 से पहले की फरा और आदिल और 2019 के बाद वाले फरा और आदिल? देखिए जी, चाहे जाना और जाने जाना लोगों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो चाहा भी जाए और जाना भी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी होती है, लोग बहुत चाहते भी हैं, हमें एज अ कपल बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पे भी जाएं एज अ रिस्पेक्ट बहुत हमें एज अ कपल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के लिए हम लोग हमेशा उस चीज़ का शुक्र अदा करते हैं कि जो पहला वक्त गुजरा उस चीज़ के लिए भी शुक्र अदा करते हैं जिसमें लाइक हम लोगों का एक स्ट्रगलिंग टाइम था जी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ तक पहुंचे तो हमने अपनी मेहनत के बलबूते पे पहुंचे, और उस चीज का भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल। अच्छा आदिल, कितनी मेहनत करनी पड़ी मतलब नाम बनाने के लिए? कंपटीशन काफी ज्यादा था, ठीक है, जब आप लोगों ने स्टार्ट किया 2019 में उतना कंपटीशन नहीं था, अच्छे टिकटॉकर्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इतना ज्यादा हो गया तो किस तरह से स्ट्रगल की और किस तरह से आगे आए? देखें जी, हम लोगों ने जब बनाना स्टार्ट की थी ना, उस वक्त कंपटीशन नहीं होता था, ठीक है, तो हम लोग सिंपली वीडियोस बनाते थे और हमें ये भी आइडिया नहीं होता था अच्छा इतने लाइक्स आ गए, इतने फॉलोइंग होगी, इतना ये हो गया ना, हाँ। ठीक है। तो और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा माशरा, यू नो दैट, आप समझती हैं पाकिस्तान में लोगों ने, वही लोग थे जिन्होंने बहुत बातें की, यार ये देखो अपनी बीवी के साथ क्या काम कर रहा है, क्या हरकतें कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें देख देख के बहुत सारे हस्बैंड वाइफ आए। फिजा मुनीब भी दोनों बड़ा अच्छा काम करे, क्योंकि फिजा एक एंकर भी रह चुकी है, तो वो हमारी कुलीग भी रह चुकी है, उन्होंने हमारे साथ काम वो हमारे जूनियर भी हैं, और हाँ उनका भी बहुत अच्छा कंटेंट तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना, हमें देखते देखते बहुत सारे लोग आए। जब बहुत सारे लोग आए तो मुझे ना वो बहुत एक क्या कहते होते हैं कॉन्फिडेंस मिला। अच्छा, कि भाई मैं अब लोगों को ये नहीं कह मतलब लोग मुझे ये नहीं कह सकते मैं अकेला हूँ, तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे तो इंस्पिरेशन भी है हम लोगों के लिए। और सेकेंडली चीज ये है कि मुझे ये अच्छा लगता है कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ को खुश रखता है। अरे माशाल्लाह, आज तो आदिल आप फेवरेट होने वाले हैं तमाम खवातीन के, वो सब अपने खामदों को दिखाएंगे, देखें आदिल जैसे हस्बैंड बने। नहीं, मैं वैसे ही फेवरेट हूँ, वो दिखाती है, ये देखें आदिल क्या काम कर रहे हैं, देखें आप काम नहीं करते, है ना, जबकि आदिल रियल में कुछ काम नहीं करते, रियल में कुछ नहीं करते, लेकिन बहुत सारी खवातीन के लिए इंस्पिरेशन है, और फिर वो जाके अपने हस्बैंड को दिखाती है, देखो ऐसे होते हैं हस्बैंड, आपके जैसे नहीं होते हस्बैंड। अच्छा, वो फरा वैसे वाली एक वीडियो भी काफी वायरल हुई थी ना, जिसमें एक बीवी हस्बैंड आता है ऑफिस से तो उसके शूज वगैरह उतारती है, तो सब कहते हैं वाह, और साथ इसको एप्रन बांध के कहती चलो किचन में जाके तो ये वाला सीन तो नहीं है आदिल, वैसे आप बड़ी इज्जत कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में, लेकिन ये अच्छी चीज भी अगर आप हेल्प भी कर रहे होते एक दूसरे की। एक्चुअली देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हस्बैंड वाइफ जो है वो दो पहियों का नाम है, बिल्कुल ऐसे, और सुन्नत भी है बीवी की हेल्प कर देना किसी काम में। और नहीं, इसमें कोई वो क्या कहते होते हैं ना, ये नहीं है कि भाई अल्लाह माफ करे, कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप बीवी के साथ मिलके काम करवाते हैं, ये तो अच्छी बात है। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि यार ये बंदा अगर बीवी के साथ काम करवा रहा है तो ये जी बीवी के वो क्या कहते हो तो रन मुरीद टाइप, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ पे लिखा है कि खिदमत सिर्फ बीवी ही कर सकती है? ठीक है, सो स्वीट ऑफ यू। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक सुन्नत भी है, अगर आप किचन में अपनी बीवी का हाथ बटा रहे हैं, किसी भी काम में कर रहे हैं, तो ये आपको अजर भी मिल रहा होता है, सवाब भी मिल रहा होता है, और ये अच्छे कपल होने की निशानी भी, एक पावर कपल होने के लिए। आदिल, चले अब ओवरऑल टिकटॉक की बात करते हैं, आपके टिकटॉक की तो बात कर ही रहे हैं, क्या समझते हैं वैसा कंटेंट दिखाया जा रहा है जैसा दिखाना चाहिए? क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको टिकटॉक पे नहीं होना चाहिए? देखें जी, मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता कि किनको होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है ना बीइंग अ टिकटॉकर, लेकिन बस मैं ये कह सकता हूं कि भाई हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, हमें वो चीज करनी चाहिए जिससे अगर मैं अपनी वो बहन बेटी और अपनी बीवी के सामने बैठ के अगर देख सकूं तो हमें कोई इस तरह का काम करना चाहिए। उससे हट के कोई चीज है तो वो हमें शायद नहीं। अच्छा, तो आदिल आपको लगता है कि काफी बार, 2 बार ऑलमोस्ट बैन किया गया टिकटॉक को, फिर दोबारा से ओपन किया गया, तो आप समझते हैं कि अगर ये कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को बैन कर दिया जाए तो फायदा हो जाएगा? जी, आप बात सही कर रही है, क्योंकि एक की सजा आप पूरे माशरे को तो नहीं दे सकते ना। हाँ। तो पूरी कम्युनिटी को आप एक की सजा नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता आप जिसको समझें कि भाई ये बंदा नहीं है इस काबिल, आप उसको बैन करें, ना कि आप पूरे एक ऐप को बैन कर दें। बिल्कुल। अच्छा, फिर आप बताइए कि जब टिकटॉक बनाना शुरू किया, बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि टिकटॉक से बहुत ज्यादा पैसे भी लोग अर्न कर रहे हैं, जाहिर है डिफरेंट ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, तो आपको भी कुछ इस तरह से लोगों ने अप्रोच किया, काम मिला, नए प्रोजेक्ट्स मिले टिकटॉक की वजह से? जी डेफिनेटली, जब आप कहते हैं फेम इज मनी, जब आप फेम कमा लेते हो तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे
जो है वो आपको आती हैं कि भाई आप Offers आती हमारी हैं। तरफ से जो है वो करें। आई थिंक रिसेंटली हमारा जो है वो शूट्स वगैरह भी हुए हैं और कुछ लाइक अभी चल भी रहे हैं कुछ क्या मतलब बोलते डिफरेंट हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं वगैरह, बिल्कुल प्रोजेक्ट्स ठीक चल है। रहे हैं हमारे। आदिल कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं टिकटॉक नहीं बनाती तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है, आपसे इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज यू गाइज आर टिकटॉक स्टार। तो क्या ऐसा है जब कोई एक टिकटॉकर फेमस होना शुरू होता है या उसका कोई कंटेंट बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता है, लोग उसको पसंद करते हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया फैमिलीज भी बैठ के देख सकती है, तो बाकी जो लोग होते हैं उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं, उसके डिफेम करने के लिए प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं? देखें जी, ये तो हमारे माशरे की ना एक वो क्या कहते होते हैं, एक हमारा रिवाज है जी, रिवाज trend है, बन चुका है, fashion exactly है। ऐसी है जी। कि जब तक हम किसी की लेग पुलिंग नहीं करेंगे हमें चैन कहाँ आएगा। और हाँ। एक और चीज मैं आपको एक और बात बताऊं, जब आपके लेग पुलिंग स्टार्ट होती है ना, देन यू बिकम अ फेमस ना। तो देखें, जब आपको कोई आप बातें आपके बारे में कब होती हैं? जब आप कुछ होते हैं। हाँ, जब आप कुछ होते नहीं है तो आपको आपके लोग बारे में approach बातें नहीं कर कैसे हो पाते। सकती हैं? ठीक है। तो मैं समझता हूँ अगर 4 लोगों में बैठ के अगर आपकी बातें हो रही है ना, तो इट्स मीन आप कुछ है या आप कुछ डिजर्व करते हैं। आप कुछ है और कोई आपको कम्पीट नहीं कर पा रहा, इसलिए आपके बारे में Exactly बात ऐसे कर रहे हैं। आदिल, आप दोनों का कोई फेवरेट टिकटॉकर है जिसका कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगता है? आप दोनों का? हमारे सारे जो है वो फेवरेट है। अच्छा आदिल, सियासी बयान बिल्कुल नहीं देना आपने, बिल्कुल सच वाला बयान आपको देना है। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, मैंने कभी टिकटॉक देखी नहीं है। अरे, ना करें। हम लोग बनाते हैं, हम लोग अब दोबारा से अपनी भी वीडियो नहीं देखते हैं कि भाई कितने उसके व्यूज हो गए हैं, शी कितने इज अ likes प्योरली हो गए हैं। हाउसवाइफ मटेरियल। अच्छा ठीक है। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है टिकटॉक में या बाकी सारी चीजों में या सोशल मीडिया में। इनको मैं बस साथ लेके चलता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूँ मैं 10 मेड अफोर्ड कर सकता हूँ, बट मेरे घर में मेड नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इनको मेड के हाथ की सफाई पसंद नहीं है। अच्छा, तो आप माशाअल्लाह। मेरे घर में अरे फरा, आप तो बिल्कुल सुगड़ खातून है, मतलब घर संभालने वाली है। आप मेरे घर के फ्लोर पे अपना जो है ना फेस देख सकती हैं, इतना अरे इन्होंने माशाअल्लाह। चमका के रखा होता है। चेक तो- करें, ये ऐसा नहीं है कि सारा दिन ये बैठ के टिकटॉक बनाते रहते हैं। वो देखो उन्होंने इतना अच्छा घर भी भाई मैं संभाला। उसके बाद देखती ही नहीं हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पोस्ट करके दोबारा मैंने कभी वीडियो नहीं देखी, इनको- क्योंकि भाई और 10 काम होते हैं घर के। अच्छा आदिल, मुझे बताइएगा कितना टाइम लगता है? जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। आदिल, आप कुछ कह रहे थे। जी जी, मैं ये कह रहा था कि इनको मुझे कहना पड़ता है, यार पोस्टिंग कर लिया आपने, हाँ। आपने ये कर लिया, आपने वहां पे पोस्टिंग कर लिया, आपने ये कर लिया। तो ये कहती है हाँ अभी करने लगी, बस ये कर लूं उसके बाद घर का ये काम कर लूं उसके बाद कर लूं। अच्छा, सो स्वीट। आदिल, कितना वक्त लगता है एक वीडियो बनाने के लिए और एक दिन में कितने वीडियोस बना लेते हैं आप लोग? देखें जी, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, वीडियो की 2 तरह की हम कैटेगरीज यूज कर सकते हैं। एक कैटेगरी तो वो है ना कि आपने एक सॉन्ग निकाला, उस पे खड़े होकर लिपसिंग की और विद इन 15 सेकंड वो आपकी हो गई। ठीक है, ठीक है। एक तो ये हो गई। एक जैसे हम लोग बनाते हैं अपना कंटेंट, अपने कंटेंट बनाने के लिए आपको पहले कंटेंट ढूंढना पड़ता है, ये क्रिएट करना पड़ता है कोई हाँ। फन ना। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं। एक मोबाइल में हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, फिर उन दोनों को हम कंबाइन करके उसको एडिट करते हैं। ठीक है, समटाइम हमें रीटेक्स लेने पड़ते हैं 2 3 4 5। तो एक अच्छी चीज बनाने के लिए ना टाइम लगता है। अच्छा, मतलब वक्त लगता है, ऐसे फौरन से नहीं बन जाती। फौरन से नहीं बन जाती। अब आदिल और फरा, आप दोनों को डिफेम करने के लिए भी बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन उसी वजह से आपको फेमस भी उन्हीं दिनों में आप ज्यादा हुए। वो क्या सीन था, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें, अगर इफ यू आर विलिंग गाइस, तो मतलब क्या वो प्रोपेगेंडा ही किया गया था, लोगों ने इसको डिफेम करने के लिए किया था? सर एक्चुअली बात यूं है कि यूं कह सकते हैं कि जब आपको कोई बीट नहीं कर सकता ना, तब वो आप पे बातें करता है। हाँ। ठीक है, वीडियोस भी बनाई गई मुझे थी ना आप लोगों मैं के आपको लिए। बताऊं, मैं अपने मतलब ये हमारी जो कंपनी है 2 लोगों की, इसमें जो टीम लीडर हूं वो मैं हूं। अच्छा, सारा ठीक कुछ है। लीड मैं करता हूं। ठीक है। मुझे मालूम है इनका कि ये किस पानी में है, या ये इनको सोशल मीडिया का कितना इंटरेस्ट है। हाँ, जब या क्या कर कोई सकते बात हैं कर यहाँ। देता है ना मेरी वाइफ के ऊपर, तो मुझे बड़ा फील होता है, मुझे हाँ, वो होना guilty भी feel होता है, चाहिए। बुरा फील होता है कि यार उस बंदी को तो इंटरेस्ट ही नहीं है। लोग कहते हैं जी उसने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, जबकि उसकी आईडी तक भी नहीं थी। ठीक है, तो अल्लाह माफ करे, हम लानत भेजते हैं ऐसे काम के ऊपर। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मिसहैप हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इन्होंने वीडियो बनाई, मैंने वो वीडियो emotional delete थी, की। उनसे control नहीं होता लेकिन था। बात वही है, जब लेग पुलिंग होती है ना, देन आपको आप समझ रहे होते हैं कि आप किसी का ना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन आप उसका
इनडायरेक्टली आप उसका भला कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है, और अल्लाह ताला ने उसी चीज को इतना ज्यादा वो कर दिया कि और आप मैं लोग अभी तक इस मामले में इतनी वो हूँ, सेंसिटिव हूँ कि अभी भी कोई बात करता तो आई लिटरली स्टार्ट क्राइंग। नहीं बिल्कुल नहीं, आपने रोना, आज आप बहुत अच्छी लग रही है और देखिए आदिल कितना अच्छा आपके लिए बोल रहा है और कितना अच्छा माशाल्लाह से कपल है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं। और जैसे आदिल ने कहा कि लोग होते हैं ये सब करने के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है उसे आप जिल्लत नहीं दे सकते, और जिसे जिल्लत दी जाती है उसे हम इज्जत नहीं दे सकते। तो अल्लाह ने आप लोगों को इज्जत दी, तो इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आपने सेंसिटिव नहीं होना कभी भी। फरा आदिल, बहुत सी माशाल्लाह से टिकटॉकर्स की शादियां हो रही हैं, बड़ा अच्छा भी लग रहा है, बड़े अच्छे कपल्स सामने आए हैं, बाकी कुछ टिकटॉक पे गालियां दे देना, ऐसे ऐसे कमेंट्स पास कर देना। जैसे फरा एक हाउसवाइफ है, मतलब माशाल्लाह जैसे आपने बताया, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतना काम भी करती है, घर संभालती हैं, लेकिन आसानी से आके कोई शख्स भी आके कमेंट कर देता है या कुछ ऐसा बोल देता है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए? जैसे सैटेलाइट चैनल्स है, उस पर कैमरा बैठा हुआ है नोटिस लेने के लिए, तो आपको लगता है टिकटॉक की भी एक कमेटी होनी चाहिए, इस पे बाकायदा तौर पे वो किए जाए, इनको चेक एंड बैलेंस इन पे रखा जाए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा हमसाया मुल्क है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जी जी, तो वहां पे जो एक व्यूअरशिप और लाइक्स की रेशो है ना, मैं आपको उसको बताता हूं। अगर 1 मिलियन व्यूज है ना, 1 मिलियन व्यूज है जी, तो 1 मिलियन के ऊपर तकरीबन 5 लाख उनकी लाइक्स की रेशो होती है। अच्छा, वीडियो पे। और हमारे क्या होती है 1 लाख, मतलब के 9 लाख बंदा जो है हमारे, उसने देखा और वीडियो को स्वाइप कर दिया। हाँ। ठीक है, अब उसमें से 1 लाख में से तकरीबन आपके ऊपर कोई 1000 कमेंट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो 1000 में से कोई तकरीबन 100 बंदा ऐसा होता है जो अपने घर की तरबियत आपको बता रहा होता है कि भाई मेरे घर की ये तरबियत है ना, हाँ, true, मतलब गाली true, दे के या इस तरह से। क्योंकि कहा गया है ना, बोलो ताकि पहचाने जाओ। जो ये नेगेटिविटी है ना, जो इस टाइप के लोग हैं वो खत्म नहीं हो सकते इस दुनिया से, क्योंकि हम अगर पीछे चले जाए, तौबा नाउज़ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक हमें माफ करे, हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो लोगों ने उन पे कितना वो किया, क्या कहते होते हैं, उनको पत्थर मारे, उन पे उनके अपना रास्ते में जो है ना, हाँ, कूड़ा फेंका, कचरा फेंका, नहीं छोड़ा तो फिर हम मतलब तो ये चीज शुरू से है और एंड तक रहेगी। ये एंड तक रहेगी, मतलब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब कोई कुछ लिख रहा होता है तो वो अपनी तरबियत शो कर रहा होता है, तो कैसे सामने से है, उसका बैकग्राउंड क्या है। फरा मजीद मतलब क्या सोच रही है, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके और आदिल के, क्या प्लान्स कर रहे हैं या अभी भी कुछ प्लान नहीं कर रहे? जैसे फ्लो में चीजें हो रही हैं, आप कह रहे हैं क्योंकि फाइन अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है तो बस ठीक है, इसी तरह से चलते रहने। देखिए जी, कहते हैं ना गो विद द फ्लो। हाँ, तो हमने शुरू से कभी नहीं सोचा कि भाई इतना हम लोग फेम लेंगे। हमारा ना ये 7 न्यूज़ का एक प्रोजेक्ट आ रहा है मज़ामत के नाम से। अच्छा ठीक है, इसको आपने डिस्क्लोज भी कर दिया है। मैं हूँ और ये अपना घर संभालेंगी और मैं 7 न्यूज़ के साथ। और नहीं मैं फरा वक्तन फवक्तन आपको अपने शो में बुलाती रहूंगी ताकि आप चेक एंड बैलेंस में रखें आदिल पे और देखते रहें कि आदिल किस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि जी हमारा ये जो प्रोग्राम है वो बड़ा जबरदस्त है। ऑफ कोर्स अगर आप आदिल आ रहे, बड़े बड़े उसमें आर्टिस्ट आ रहे, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का ये प्रोजेक्ट आ रहा है। आदिल ने बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़ी क्लेवरनेस से ना डिस्क्लोज कर दिया कि जी मैं आ रहा हूँ वापस। आदिल जॉब में कितना फायदा हुआ जब टिकटॉक पे फेमस हुए? कभी बॉस ने बुला के कहा हो कि आदिल जरा आना, जरा मुझे आपको तस्वीर बना दे? ये भी पूछेंगे, लेकिन इससे पहले फरा आप बताएं इन लॉज के हवाले से और फैमिली फ्रेंड्स के हवाले से कितना प्रमोट किया गया? फैमिली फ्रेंड के तरफ से तो आई थिंक देखा जाता था और देखा जाता भी है। फैमिलीज, हमारी अपनी फैमिलीज बैठ के देखती हैं। अच्छा। लेकिन मेरी फैमिली थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मजहबी टाइप की है, तो वो लोग फिर उस सेंस में देखते हैं कि जी इनके पेरेंट्स तक वो बात पहुंचाई जाए नेगेटिविटी में, मींस औलाद में और माँ बाप के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया जाए, वो उस सेंस में देखते हैं और फिर आके मेरे पेरेंट्स के कान भरते हैं और फिर मेरे पेरेंट्स जो है वो आके मुझे सुनाते हैं, मैं सुनती हूँ, लेकिन क्या करूँ। मैं ये कह सकता हूँ इनके पेरेंट्स को ना ये अपने हस्बैंड के साथ बनाती हैं तो ये भी उनको पसंद नहीं है। अरे चले, इस बारे में तो मुझे सवाल ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि हम हैप्पीली एक डिस्कशन हमारी चल रही है तो उसको पॉजिटिव लेके ही हमें इसको एंड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आदिल आपका, फरा आपका बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आप हंसते मुस्कुराते रहे, टिकटॉक बनाते रहे, दूसरों को एंटरटेन करते रहे, अल्लाह ताला आपको इससे ज्यादा इज्जत दे। एंड वेरी वार्म वेलकम आदिल, आपको 7 न्यूज में हम दोबारा से वेलकम भी करते हैं। नाज़रीन इसी के साथ इरम सफदर को दीजिए इजाजत, दोबारा फिर हाजिर होंगे, अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, अल्लाह हाफिज।